वो तुसी एक कातिल नू पनाह दे रहे हो। इस बार बहुत गलत केस हाथ में लिया है तुमने केडी। प्रिय ताऊ जी, किसे सच झूठ बता रहे हैं आप? एक वकील को, इसे तो सारा दिन झूठ बोलता है। ताऊ जी, ये केडी कभी कोई केस नहीं आ रहा और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जसमीत को ये बचा लेगा। अगर आपको लगता है कि जसमीत वाकई में कातिल है तो ये मुद्दा आपने अदालत में क्यों नहीं उठाया? वो अब उठाते हैं। बोल क्या करेगा तू, सत्यवादी केडी पाठक? देखिए, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बेगुनाह को बेगुनाह साबित करना मेरा आधा काम है, बाकी आधा काम असल हत्यारे को पकड़वाना। और मैं वचन देता हूं आप लोगों को, अगर जसमीत हत्यारा है तो उसको सजा अवश्य होगी। क्या दिलेर और जागीर सिंह की मौत मेरे हाथों? केडी पाजी, मैं मानता हूं कि उन दोनों ने मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा दिया है। दरअसल जलंधर में हमने हॉकियों की फैक्ट्री डाली थी मिलके और मैंने 20 लाख का घाटा भी खाया था उनके फरेब से, लेकिन उन्हें तो किसी और ने मारा है जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। फिर करमजीत सिंह क्यों कह रहा है कि तुमने मारा? वो झूठ बोल रहा है केडी सर जी। आप चाहे तो पुलिस रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। दरअसल पुलिस को मेरे पर शक था, मगर वो कुछ साबित नहीं कर पाया मेरे खिलाफ। बकायदा मेरे को क्लीन चिट भी दे दी गई थी। और आपने तो कहा था कि गोली मेरी गन से नहीं किसी और गन से चली है। सर प्लीज आप मेरे पे शक मत कीजिए, प्लीज सर। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अगर करमजीत सिंह की बातों में सच्चाई होती तो तुम्हारे विरुद्ध ये बात अदालत में अवश्य उछालते, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो झूठ बोल रहे हैं केडी सर जी, वो बस आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। मुझे नहीं, तुम्हें भड़का रहे हैं। मुझे कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हें बचा भी लिया तो भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अब क्या करूं मैं? घबराओ मत, तुम्हें निर्दोष साबित करने के साथ साथ मुझे असल हत्यारे को भी ढूंढना है। लेकिन पर ये सब आप करेंगे कैसे केडी बाजी? करूंगा, क्योंकि कोई और है जो मेरी तरह ये मानता है कि गोली तुमने नहीं चलाई, किसी और ने चलाई। कोई लड़की है, मुझे फोन करके उसने मिलने बुलाया है। गुड्डू की जो ये 7वीं गोली की कहानी है, मैं बता सकती हूँ ये किसने चलाई। गुड्डू? गुड्डू? करतार को गुड्डू तो सिर्फ एक लड़की कहती है। कौन है? करतार के पड़ोस में रहने वाली, उसके बचपन के दोस्त सीबो कौर। सीबो कौर? मैंने ही आपको फोन किया था, पर जब मैं वहां पहुंची तब तक तो आपका लक्ष्य सफल हो चुका था। मेरा अपहरण हो चुका था, यही आप चाहती थी, इसीलिए तो आपने मुझे वहां बुलाया था अकेले, है ना? मैंने आपका अपहरण नहीं करवाया। अपहरण? मिस्टर पाठक, ये आपके अपहरण का क्या मामला है? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, वास्तव में मेरा अपहरण नहीं हुआ था। मेरे कुछ शुभचिंतक मित्र मुझे लेकर गए थे विचार विमर्श करने। बहरहाल सीबो जी, मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। कैसे पता आपको कि वो जो 7वीं गोली जो करतार सिंह उर्फ गुड्डू पर चलाई गई थी वो शामियाने के पीछे से चली थी, किसी और ने चलाई थी? कैसे आपके पास ये जानकारी कहां से आई? मैं भी उस वक्त वहीं पे मौजूद थी और मैंने किसी को शमियाने की तरफ से जाते देखा। अच्छा। शमियाने की खुली जगह से मैंने करतार दूल्हे की तरफ किसी को देखते हुए देखा और वो दुल्हन की भाई गुरनाम सिंह। योर ऑनर, सीबो जी सही कह रही है। वो 7वीं गोली जिससे करतार सिंह की जान गई वो शामियाने के एक छोर से, शामियाने के एक खुले हुए सिरे से चली थी। मैं भी सीबो कौर से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सीबो कौर जी, तो आपके मुताबिक करतार सिंह पर गोली जसमीत ने नहीं बल्कि गुरनाम सिंह ने चलाई? जी। और आपको पता है कि अगर ये बात साबित हो गई तो सजा जसमीत को नहीं बल्कि गुरनाम को होगी? जी। सीबो कौर जी, मैं आपसे सच जानना चाहता हूं, क्या आपने वाकई गुरनाम सिंह को वहां देखा था या सिर्फ आप उससे अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर रही हैं? आपको पता है आप कहां का बदला कहां निकाल रही हैं?
कहीं की एंट, कहीं का रोड़ा, सीबो कौर ने खंबा जोड़ा। वाह! आपका कहने का मतलब क्या है मिस्टर मकवाना? योर वर्शिप, दरअसल सच्चाई ये है कि सीबो कौर करतार सिंह की पड़ोसन है, जो बचपन से उसे बहुत चाहती है। लेकिन गुरनाम सिंह ने सीबो कौर का पत्ता काट दिया और करतार सिंह से अपनी बहन की शादी पक्की कर दी। क्या मैं सही कह रहा हूं सीबो कौर? पर मैंने सच में गुरनाम को वहां देखा था। झूठ बोल रही हो तुम। तुमने गुरनाम को वहां नहीं देखा। योर ऑनर, बहुत ही सरल है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना। वो वैसे भी गुरनाम सिंह से बिना पूछताछ किए हम किसी परिणाम पर तो नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मैं गुरनाम सिंह जी को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। गुरनाम जी, कृपया कर अदालत को बताइए कि सीबो जी ने जो आप पर आरोप लगाया है, उस आरोप पे कुछ सत्य है या वो कोई पुराना बदला ले रही है, आपसे हिसाब चुकता कर रही है? सीबो सच कह रही है जज साहब। शामियाने के वहां मैं ही था। मैंने ही करतार सिंह पर गोलियां चलाई। करतार सिंह को जसमीत ने नहीं, मैंने मारा। गुरनाम, तू? गुरनाम, तुम झूठ बोल रहे हो अपने दोस्त को बचाने के लिए। सुरजीत सिंह जी, धैर्य रखिए, मेरी बात अभी तक शेष नहीं हुई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरनाम जी, करतार सिंह जी और सोनी का ब्याह आप ही ने तय किया था और आप ही ने करतार की जान ली। क्यों? क्या कारण था इसके पीछे? जी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन मेरे यार जसमीत को चाहती है। ये शादी कराकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और करतार को मारकर उस गलती का प्रायश्चित किया। गुरनाम, तू ये क्या कह रहा है भाई? एक बात बताइए गुरनाम जी, एक क्षण के लिए मान ले कि आपकी बात सत्य है, तो फिर आपके हाथ में जो पिस्तौल थी उस समय, वो जसमीत के हाथ में कैसे आई? और वो पिस्तौल कहां गई जो उस समय जसमीत के हाथों में थी? जी, वो गोली चलने के बाद वहां पर इतनी खलबली मच गई, बस उसी का फायदा उठाकर मैंने अपनी गन जसमीत की गन के साथ बदल दी। चलो ये भी मान लेते हैं, किंतु अगर ऐसा है तो इस गन पर आपकी उंगलियों के निशान होने चाहिए, ना कि जसमीत के। ये कैसे हो? जी, वो मैंने उंगलियों के निशान पहुंच दिए थे और हो सकता है कि जसमीत ने फिर से गन उठाई हो, इसलिए उसकी उंगलियां। बस, बहुत हो गया नाटक। योर वर्शिप, सीबो और गुरनाम दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। खून दरअसल जसमीत नहीं किया है और यह साबित करेगी गन की यह बैलिस्टिक रिपोर्ट। योर ऑनर, यह इस कत्ल की आखिरी कड़ी है जो साबित कर देगी कि खून जसमीत नहीं किया है, और उसके बाद फैसला आपका और सर आंखें हमारी। ब्लास्टिक रिपोर्ट के अनुसार करतार सिंह की हत्या किसी दूसरे गन से नहीं हुई है, बल्कि उसी गन से हुई है जो मुलजिम जसमीत सिंह के हाथ में शादी के दौरान थी। यानी कि मिस्टर पाठक की 7वीं गोली की कहानी, गुरनाम के इकबाल जुर्म की कहानी और योर ऑनर सीबो के गुरनाम पर इल्जाम डालने की कहानी। इन बातों को अब अदालत नहीं मानेगी, क्योंकि रिपोर्ट ने तीनों दलीलों को झूठा साबित कर दिया है। मिस्टर पाठक, ये गोली आपके मौकिल जसमीत सिंह ने ही चलाई है। योर ऑनर, वही तो बात है। इस केस के प्रारंभ से मैं यही कह रहा हूं कि ये पिस्तौल जसमीत की है ही नहीं, वो इस पिस्तौल से गोली कैसे चला सकता है? ये गन मेरी है केडी पाजी। मेरा दोस्त गुरनाम, जो मुझे बचाने के लिए मेरा जुर्म अपने सर पर ले रहा है ताकि सोनी और मैं एक हो सके। लेकिन
मैं अपने दोस्त को ये कुर्बानी देने नहीं दूंगा जज साहब। शाबाश जसमीत, अपने दोस्त को बचाकर तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। बोलो ये गन तुम्हारी है। बोल जसमीत, बोल ये गन तेरी है। ये गन जिससे करतार सिंह की मौत हुई, वो मेरी ही है जज साहब। एक मिनट जसमीत, एक मिनट। देखो, हो सकता है तुम्हारी गन और हत्यारे की गन एक ही मेक की हो सकता है अदला बदली हुई हो। ध्यान से देखकर कहो। और नहीं केडी पाजी, मेरी गन की ग्रिप पर एक लकीर का निशान था जो इस पर भी है। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता जज साहब, मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैंने झूठ कहा था। गुरनाम बेकसूर है। मैं उसे बस फंसाना चाहती थी। जी, झूठ तो मैंने भी कहा था। मैं भी अपने यार जसमीत को रिहा देखना चाहता था, लेकिन अब तो। ओ बस करो केडी साहब, बस करो। कितनी कोशिश करोगे? मरे हुए पौधे पर खाद डालो या खाक, वो कभी जिंदा नहीं होने वाला। और आपका केस भी पूरी तरह खाक हो चुका है। जो वर्षिप शादी के बीचों बीच 42 लोगों ने जसमीत को करतार पर गोली चलाते हुए देखा। वीडियो में तस्वीर जसमीत की, गन पर उंगलियों के निशान जसमीत के, गन भी जसमीत की, और सोनी को पाना भी मजबूरी थी जसमीत की। जो वर्षिप मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद मैं आपको और क्या सबूत दूं। मेरे हिसाब से तो ये केस फुल, फाइनल और फिनिश है। आपका फैसला बाकी है जज साहब। ये अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। डूबते हुए स्काई डाइवर का केस भी आपने सॉल्व किया था? वो जिसमें वो डॉक्टर ने उसके छाती में पानी भर दिया था। हाँ, केडी सर ने बताया। केडी सर ने बोला ना? हाँ। अगर वो कह रहे हैं तो फिर सच ही होगा। You know what? ये छोटे मोटे केस तो मैं यूं ही सॉल्व कर देता हूँ। लेकिन न्यूज़पेपर्स में तो केडी सर का नाम ही ज्यादा आता है ना? हाँ, उनका नाम आता है क्योंकि you know what? मुझे ना शोशा पसंद नहीं है। मैं बहुत ही शाय किस्म का इंसान। वो क्या है ना, अब सारे केसेस मैं ही सॉल्व करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन बॉस तो केडी सर ही है ना। अब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, वो ताकि खुश रहें, ठीक करता हूँ ना। वाह जी, आप तो बड़े टैलेंटेड हो और कितने नेक दिल भी। वो तो मैं हूँ, स्मार्ट, टैलेंटेड, नेक दिल। सारी लड़कियां मुझसे यही कहती हैं। वैसे नागिन वाला केस तुमने देखा था? वो तो मेरा फेवरेट है। फेवरेट है तुम्हारा? अरे तुम्हें पता है उसमें सांप किसने ढूंढा था? एंड ट्विस्ट में आपने। वो क्या है ना, केडी सर केस में ना बहुत स्टक हो गए थे। अरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो उनकी हेल्प की थी। वैसे मैं ही उन्हें बताता हूं कि कोर्ट में क्या कहना है क्या नहीं। यू नो, हाँ यही करता है सर। आप क्या थोड़ा सा याद नहीं रहता मुझे आजकल। यही बता देता है मुझे, रास्ता यही दिखाता है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? दरअसल सलाह चाहिए थी आपकी मुझे। ऑफ कोर्स सर, बोलिए ना। वो हुआ यूं कि मैं गन की फोरेंसिक रिपोर्ट देख रहा था, तो गन के हैंडल पर तो उंगलियों के निशान हैं, लेकिन ट्रिगर पर नहीं। अरे सर, तो इन्हीं से पूछ लीजिए ना, झट से बता दें कि बड़े टैलेंटेड है सर। बड़े टैलेंटेड हैं जी, बताइए ना ऐसे कैसे? सर मैं उदाहरण देता हूँ। अरे काके, अच्छा इधर थोड़ी गन दे। ओए देखा, यहाँ पर उंगलियों के निशान थे लेकिन ट्रिगर पर नहीं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि बिना ट्रिगर दबाए गोली कैसे चली? ये आसानी से बता सकते हैं जी, है ना वरुण जी? अरे मेरी गन तोड़ दी। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नई गन ले आऊंगा। हाँ वरुण, you're a genius, sir. Genius? You're a genius? हाँ, you're a genius. I'll see. लग रहा है। Continue. हाँ तो क्या हुआ? पिस्टल के ट्रिगर पर अगर जसमीत की एक उंगली का निशान नहीं है योर ऑनर, तो पिस्तौल के ग्रिप पर उसकी 3 उंगलियों के निशान तो हैं। हाँ मिस्टर केडी, अगर मेरी गिनती सही है तो 3 1 से हमेशा बड़ा होता है।
आप साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, मुझे बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊं कि बिना ट्रिगर दबाए गन से गोली कैसे निकल सकती है? नहीं, बिना ट्रिगर दबाए गन से गोली कैसे निकल सकती है? नहीं है आपके पास कोई उत्तर? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मैं प्रयास करता हूं कि अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दूं। लीजिए। अब मान लीजिए कि आप जसमीत सिंह हैं और मैं करतार सिंह का असल हत्यारा, और जज साहब जो हैं वो करतार सिंह हैं। जज साहब, क्षमा चाहता हूं, आप पर मुझे गोली चलानी पड़ेगी। ये करतार सिंह के असल हत्यारे ने गोली चलाई। अब आपका गन मुझे दे दीजिए। लाइए, आइए आइए आइए। अब इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इन दोनों गन्स की ग्रिप्स को निकालूंगा। अब आपकी गन की ग्रिप मैंने अपने गन पर फिट कर दी, यानी कि उस गन पर जिससे मैंने जज साहब की हत्या की, यानी कि करतार सिंह की हत्या की। अब हत्या के औजार पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं, आपकी उंगलियों के निशान है। तो क्या यह कहा जाएगा कि जज साहब की हत्या आपने की? लेकिन ट्रिगर पर तो आप ही की उंगलियों के निशान है ना? वेरी थॉटफुल, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। मैंने ट्रिगर पहुंच दी। अब इस रिवॉल्वर पर आपकी 3 उंगलियों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं। योर ऑनर, कोई कुछ भी कहे, जसमीत सिंह भले ही अपना बयान बदल ले, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार से हत्या के औजार पर भी ग्रिप्स बदले गए थे। केडी साहब, दाद देनी पड़ेगी आपकी। योर ऑनर, कितने प्यार से 2 मिनट के अंदर मिस्टर केडी ने यह साबित कर दिया कि इन गन्स की अदला बदली की गई है। लेकिन मिस्टर केडी जी, आप मुझे बताने का ये कष्ट करेंगे कि वहां भरी बारात में यह काम किसने किया होगा? गन्स की अदला बदली, उनका खोलना खालना। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने काम बड़ी चालाकी से किया होगा। लेकिन कब योर ऑनर? जसमीत ने अपने बयान में खुद कहा है कि डीएसपी सरबजीत सिंह के साथी सहकर्मी वहां पहुंचने तक यह गन उसके हाथ में थी। तो फिर गन किसने बदली? कब, कैसे, कहां और क्यों? कब, कहां, क्यों, कैसे, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा सोनी के बड़े दारजी सरदार लाहौरी सिंह जी को। इजाजत है। प्रणाम दारजी। दारजी, आपने मुझसे कहा था कि आप उस समय, जिस समय गोली चली थी, आप अपने कमरे में ही थे। जी हाँ। इनफैक्ट शादी के पूरे समय काल में आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं। मैं अपने कमरे में था क्योंकि शादी में ना जाने की मैंने कसम खाई हुई थी। दारजी, कहते ने वड्डी वड्डी शादियां विच छोटी मोटी चोरियां होंदियां रहंदियां ने। अगर आप अपने कमरे में ही थे, आपकी उपस्थिति में वो घड़ी कैसे चोरी हो गई? घड़ी चोरी हुई थी जो उस दिन आपके कमरे से, तो आपकी उपस्थिति में वो घड़ी कैसे चोरी हुई? ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे चोरी हो गई। दारजी, मुझे लगता है कि घर के बच्चे सच बोल रहे हैं। आप उस दिन अपने कमरे में नहीं थे। सच बोलिए ना दारजी, झूठ बोलना शोभा नहीं देता आपको। जी हाँ, मैं कमरे में नहीं था। मैं शामियाने के पीछे गया था, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं गया था। मैं मारने के लिए गया था। क्या है कि मैं वहां अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था, क्योंकि अब मेरा गुस्सा एक तरफ है, लेकिन आखिर वो बच्ची मेरी पोती है। मैं उसे एक नजर देखना चाहता था शादी के जोड़े में। इसके लिए मैं उसे देखने के लिए नीचे गया था। मेरा अपना अहंकार, मेरा घमंड मुझे सबके सामने जाने की इजाजत नहीं देता था, इसलिए मैं छुप के उस शामियाने के पीछे गया, अपनी पोती को सुहाग के रूप में देखने के लिए और उसे आशीर्वाद देने के लिए गया था। और बस
देखिए जनाब, मैं शादी में खिलाफ जरूर था, और लेकिन इतना नहीं कि मैं अपनी ही पोती का सुहाग उजाड़ दूं। नहीं नहीं जनाब, मैं दूसरे उसे देखने गया था आशीर्वाद देने के लिए। That's all, Your Honor. मिस्टर मकवाना, आप लाहौरी सिंह से कुछ पूछना चाहते हैं? नो योर ऑनर, मुझे इनसे कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि मेरे हिसाब से जसमीत सिंह ही कातिल है। There is no seventh bullet, no second killer. तो ठीक है लाहौरी सिंह जी, आप जा सकते हैं। जी शुक्रिया। और हाँ, एक बात और, जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे पीछे से कोई गुजरा था। कौन गुजरा था? सोहन, करतारे का दोस्त। हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन सिर्फ हलवाई को ढूंढने, ताकि वो बारातियों को मिठाई दे सके। और आपको लगता है कि मैंने अपनी आंख की जान ली है? पर इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह तो अनेक हो सकते हैं सोहन सिंह जी। एक वजह यह भी हो सकता है कि कुछ समय पहले आपने करतार सिंह जी से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जो आप लौटा नहीं पा रहे थे। 10 लाख की वजह से मैं अपने यार की जान लूंगा? वकील साहब, आप जिस 10 लाख की बात कर रहे हैं ना, वही 10 लाख रुपए शादी से ठीक एक दिन पहले मैंने वापस कर दिए थे। वकील साहब, करतार मेरे भाई जैसा था। गुरनाम के साथ मिलकर मैंने ही सोनी और करतार की शादी तय करवाई थी, ताकि दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी खत्म हो सके। और आपको लगता है कि मैंने मारा करतार को? वकील साहब, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ताऊजी से पूछ लो। जज साहब, सोहन पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? वो तो मेरे दूसरे बेटे जैसा है। 10 साल की उम्र में जज साहब, उसने मेरे करतार को तालाब में डूबने से बचाया था। सोहन पर उंगली उठाकर लड़की वाले अपना गुनाह छुपा रहे हैं। हाँ, हमने गुनाह किया है अपनी पोती का रिश्ता तुम्हारे यहाँ देकर, जो बड़ी जवान में विधवा हो गई। लाहौरी सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइए। अरे विधवा ही तो है, मगर जिंदा तो है। पर तुम लोगों ने मेरे बेटा ही छीन लिया। वो रब दी सौ, पहले वाली तो दुश्मनी कुछ भी नहीं थी, दुश्मनी तो अब होगी। जान के बदले जान। रंजीत जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए जज साहब, मेरा तो कालजा छीक छीक कर कह रहा है कि इस लड़के ने मेरे बेटे को जानबूझ के मारा है। ओए यशमीत, अगर तुम यहां से निकल गया तो बाहर नहीं बचेगा, और मैं मारूंगा तुम्हें। तो हाथ काट देगा। चुप करो। ऑर्डर, ऑर्डर। आप ना बिल्कुल सही हो जी। गोली जसविंदर वीर जी के गन से नहीं, किसी और गन से निकली थी, है ना? सातवीं गोली शामियाने के पीछे से। लेकिन कौन हो सकता है जी? मैंने तो समझ ही नहीं आता। लेकिन मैनू पता है कि आपने तब तक गेस भी कर लिया होगा जी कि सबके पीछे कौन है ना? हाँ, गेस कर लिया, उसने बता नहीं रहा। लेकिन केडी से है ना, वो सच्चाई तक जरूर पहुंच जाएंगे। ही इज द बेस्ट। लेकिन जी ये भी तो सोचो ना कि आपके बिना केडी जी अकेले ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे जी? हाँ, इसके बगैर तो मैं उंगली नहीं उठा सकता। वैसे आपसे ना मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछिए ना। आपकी कोई वो है, वो गर्लफ्रेंड? नहीं कोई गर्लफ्रेंड। तो एनी शादी वादी का प्लान? शादी नहीं, शादी वादी के बारे में मैं नहीं सोचता। और आप भी शादी वादी का नाम मत लीजिए, कम से कम यहाँ तो नहीं। देखिए, यहाँ एक शादी कराने के चक्कर में दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और मेरा तो कहना यह है कि अगर जल्दी केस सॉल्व नहीं हुआ ना, तो बहुत जल्द यहाँ जंग छिड़ जाएगी। नहीं, हाँ जी, नो शादी अभी, नो शादी। मैं ना एक काम करती हूँ जी, मैं ना आप दोनों के लिए बादाम वाली लस्सी लाती हूँ, ठीक है? वेरी गुड। उससे ना आप दोनों को सोचने में बड़ी मदद मिल जाएगी जी। सही बता रही हूँ मैं, ठीक है? जल्दी जाओ, जल्दी। केडी साहब, ये तो वैसा लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है। तो अच्छा है, बना ले। तुझे क्या प्रियंका चोपड़ा चाहिए? नहीं सब, मैं तो बच्चा हूँ अभी सब, मैं शादी वादी नहीं करूंगा सब। आपने इसे मेरी तरफ डाइवर्ट करके
मैंने किसी को किसी की तरफ डाइवर्ट नहीं किया। मैंने केवल अपनी तरफ आ रहे संकट के रास्ते से मैं हटा और लस्सी लीजिए जी, लस्सी। केडी जी, लस्सी। नहीं, इसी को दो, वो शादी के बाद काम आएगा। इस केस में ऐसा तो नहीं वरुण कि संकट किसी और की तरफ जा रही हो और करतार सिंह की तरफ चली गई हो। ये काम कर तू। वाह केडी साहब वाह। तो आपका कहना यह है कि निशाना दूल्हा करतार सिंह नहीं बल्कि डीएसपी सरबजीत सिंह थे? जी, डीएसपी सरबजीत सिंह ही थे, जो योर ऑनर गोली चलने के एक क्षण पहले ही गोली के रास्ते से हटे और गोली जाकर के करतार सिंह जी को लगी। कमाल है केडी साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। योर ऑनर, उस हिसाब से तो निशाने पर वहां कोई भी हो सकता था, सिर्फ डीएसपी सरबजीत सिंह ही क्यों? हाँ, उचित प्रश्न, और उसका उत्तर यह है योर ऑनर कि करतार सिंह जी जहां बैठे थे उनकी कुर्सी से 6 फुट की दूरी पर एक पेड़ में गड़ी हुई एक गोली मेरे सहायक वरुण को मिली। स्पष्ट बात है योर ऑनर कि गोली करतार सिंह पर चलाई गई थी तो 1 फुट या 2 फुट से गोली मिस हो सकती थी, पूरे 6 फुट से नहीं। एक और बात योर ऑनर, ये 8वीं गोली जिस दिशा में चली थी, इस वीडियो फुटेज के अनुसार उस स्थान पर कुछ क्षण पहले डीएसपी साहब ही उपस्थित थे। एंड योर ऑनर, इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह तय हो जाता है कि ये 8वीं गोली भी उसी गन से चलाई गई थी जिस गन से वो 7वीं गोली चलाई गई थी, जिस गोली ने करतार सिंह की जान ली। इससे डीएसपी सरबजीत सिंह का क्या लेना देना? सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि अगर एक बार डीएसपी सरबजीत सिंह पर गोली चलाई जाती तो इसे भूल या गलती का नाम दिया जा सकता था, किंतु 2 बार गोली चलाई गई योर ऑनर, 2 बार हमला हुआ। इसका अर्थ स्पष्ट है योर ऑनर, कोई उन्हें मारने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, मान लेते हैं कि शिकार दूल्हा करतार सिंह नहीं बल्कि डीएसपी सरबजीत सिंह थे, लेकिन शिकार करने वाला तो योर ऑनर जसमीत ही था। क्यों? तुमने डीएसपी सरबजीत सिंह को मारने की कोशिश की या नहीं? क्या? ओ नहीं जी, और मैं क्यों डीएसपी साहब को मारना चाहूंगा जी? योर ऑनर, एक पुलिस वाले के जितने मित्र होते हैं उससे कहीं अधिक शत्रु होते हैं, और डीएसपी सरबजीत सिंह जी के कितने दुश्मन थे, कितने शत्रु थे और कौन कौन थे, ये जानने के लिए मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो गोली उस दिन मुझ पे चलाई गई थी। डीएसपी साहब, आपके अनुमान में वहां उस शादी में कौन सा ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसने आपको मारना चाहा होगा? एनी गेसेस? जी, शादी में तो बहुत लोग थे। ये कहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने गोली। हाँ जी, यही जसमीत होना, इसी ने मुझ पे कातलाना हमला किया होगा जी उस दिन। तकरीबन 1 साल पहले एक केस हुआ था और इस जसमीत पर 2 भाइयों के कत्ल का इल्जाम था, दिलेर सिंह और जागीर सिंह। हाँ जी। और ये केस आपको सुपुर्द किया गया? हाँ जी,
जज साहब, मुझे तो शुरू से ही शक है कि उन दोनों भाइयों का कत्ल इसी जसमीत ने किया था, पर इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत ना होने की वजह से इसको छोड़ना पड़ गया था। और उसी दिन से ये मेरे वैर बढ़ गया था। वैर ही नहीं जज साहब, इसको मुझसे डर है कि कहीं इसके खिलाफ मैं सबूत ढूंढकर इसको जेल में ना भेज दूं। और जनाब, इसीलिए इसने उस दिन मेरे ऊपर कातलाना हमला किया होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर। क्या कह रहे हो डीएसपी साहब आप? मैं आपसे कौन सा पैर रखूंगा, जबकि उस केस में तो मुझे निर्दोष भी साबित कर दिया गया है। और मैंने कोई उन दो भाइयों को नहीं मारा जज साहब। वाह, क्या बात है योर ऑनर, ये केस तो और भी गहरा होता जा रहा है। यहाँ तो खोदा पहाड़ और निकला पर्वत। योर ऑनर, इस लड़के जसमीत ने 1 साल पहले 2 भाइयों को मारा, और जो पुलिस वाला इस तक पहुंचने ही वाला था, इसने उसको भी मारने की कोशिश की। क्या बात है जसमीत। लेकिन योर ऑनर, अफसोस, मौत किसी और की हुई। लेकिन 2 खून से बचने के लिए एक तीसरा खून। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पाठक, अमेजिंग। आपने अदालत की और हमारी आंखें खोल दी। हाँ, मैंने तो अदालत की आंखें खोली हैं, किंतु डीएसपी साहब, पुलिस फोर्स ने तो वो 2 भाइयों का मर्डर केस फिर से खुलवा दिया, एक इंक्वायरी द्वारा, और वो इंक्वायरी आपके विरुद्ध है। जज साहब, वो एक रूटीन इंक्वायरी थी और उसमें मेरे खिलाफ अब तक कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। मैं समझाता हूं, अब जाकर के आपके वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसा लग रहा है कि आपने केस संभालने में सावधानी नहीं बरती। आपने कहीं ना कहीं सच को छिपाया है, सबूतों पर पर्दा डाला है। योर ऑनर, डीएसपी साहब के सुपीरियर्स का यह कहना है, इनकी जांच में विभेद मिले हैं। इस फाइल में इसकी पूरी जानकारी है योर ऑनर। कैसे विभेद मिस्टर पाठक? जैसा कि मैंने कहा योर ऑनर, किसी को फेवर करने के लिए इन्होंने जांच में अड़चन डाली है, सच को छिपाया है। जनाब, वो एक रूटीन इंक्वायरी थी और उसमें मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। साबित करने के लिए मैं हूं ना डीएसपी साहब। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। डीएसपी सरबजीत सिंह के किसी और केस का इस केस से क्या लेना देना? वो एक अलग मामला है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, ये दोनों मामले अलग अलग नहीं, एक ही मामला है। क्षमा चाहता हूं यार। चलिए सुरजीत सिंह जी, अगर आप कहते हैं कि दोनों मामले अलग अलग हैं तो यूं ही सही, दोनों भाइयों का मामला अलग रखते हैं, इस मामले पर आते हैं। आप बैठिए, मैं कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं। शौक से। डीएसपी साहब, उस दिन शादी के मंडप में जब यह घटना घटी, कानूनी प्रतिनिधि वहां केवल आप अकेले थे। जी। तो क्या किया आपने जब यह घटना घटी? क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैंने वारदात के बाद फौरन इस जसमीत की गन अपने कब्जे में ली, एम्बुलेंस और पुलिस जीप को फोन करके बुलाया, अपने भांजे करतार की लाश को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया और इस जसमीत को मैं पुलिस थाने लेकर गया। और जसमीत की पिस्तौल? जी मैंने बताया ना, मैंने उस पिस्तौल को फौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। तो आपकी कस्टडी में ही थी वो पिस्तौल? जी हाँ, पुलिस थाने में जाकर मैंने उसे कस्टडी रूम में रख दिया था और सुबह उस पिस्तौल को मैंने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और ब्लास्टिक डिपार्टमेंट को भिजवा दिया था। अच्छा, तो आपके अतिरिक्त कोई और व्यक्ति है जो उस कस्टडी रूम में गया हो जहां आपके कस्टडी में ली गई जसमीत की रिवॉल्वर रखी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो डीएसपी साहब, इसमें आप ही का हाथ है। आप ही ने उस रिवॉल्वर की ग्रिप बदलकर जसमीत को फंसाया। योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि केडी साहब अपनी ही बातों में क्यों उलझ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो डीएसपी सरबजीत सिंह को निशाना बता रहे थे और अब थोड़ी देर बाद ये उन्हें निशानेबाज बता रहे हैं। नहीं, वो इसलिए डीएसपी साहब क्योंकि वो गन आपकी कस्टडी में थी, जहां से आपने अपनी कस्टडी में से निकालकर उसे कस्टडी रूम में रखा। आप स्वयं कह रहे हैं कि उस कस्टडी रूम में आपके अतिरिक्त और कोई गया नहीं, तो फिर गन और कौन बदल सकता है आपके अतिरिक्त? मुझे नहीं मालूम। बताइए ना डीएसपी साहब, किसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप?
केडी साहब, मैं क्यों किसी को बचाना चाहूंगा? मैं क्यों किसी को पनाह दूंगा? सोहम सिंह को? हाँ जी हाँ, सॉरी, दिमाग से निकल गया। ये सोहन सिंह वहां आया जरूर था, पर ये पूछने कि आगे इस जसमीत का क्या होगा, बस ये पूछने आया था जी। ये पर आप सोहम सिंह को क्यों बचा रहे हैं? उसने तो आप पर गोली चलाई थी। अजीब, भला सोहन सिंह मुझे क्यों मारना चाहेगा? हैं? वो तो मेरे छोटे भरा जैसा है, ते ओदा तो मेरा कोई वैर भी नहीं है। वो क्यों मैनू कमाल कर दियो केडी साहब। वकील साहब, डीएसपी साहब ने जो जो बातें बोली एकदम सही बोली हैं। जी मैं उस दिन जसमीत से सिर्फ हालचाल पूछने गया था, वो कोई गन छन बदलने नहीं गया था। वकील साहब, डीएसपी साहब तो मेरे बड़े वीर जैसे हैं, उन पर या फिर करतार पर गोली चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदर्द सा हो रहा है थोड़ा मुझे। बहरहाल, आप वो अंतिम व्यक्ति थे जो वहां उस शामियाने के किनारे की ओर गए थे। आप ही थे। सरदार लाहौरी सिंह ने अपने बयान में तो यही कहा है। वकील साहब, आप शायद भूल गए, पिछली तारीख में मैंने सबके सामने कहा था कि मैं हलवाई को ढूंढने गया था। एक मिनट। कौन से हलवाई को आप ढूंढने गए थे? ये आपका हलवाई दिलबर सिंह तो यही है। देखिए, करतार सिंह के बिल्कुल सामने नाच रहा है बाकी बारातियों के साथ में। आप कौन से हलवाई को ढूंढने गए? और वकील साहब, याद आया मुझे कि मैं वहां मंगलू, जो हलवाई का असिस्टेंट था, उसे ढूंढने गया था। लेकिन सोहन जी, जहां तक मेरा ज्ञान है, सारे सहायक हलवाई तो पीछे थे, हलवा बना रहे थे दुकान पर। तो आप किसे ढूंढ? हाँ, याद आया वकील साहब, मैं उस समय दुकान ही जा रहा था। आप दुकान की तरफ जा रहे थे? हाँ जी हाँ। लेकिन जो दुकान है हलवाई का, वो तो वहाँ शामियाने की आगे की ओर है। जो दरवाजा जो है वहां से जाया जाता है, पीछे उस किनारे की ओर कैसे, कहां से जा रहे थे? वकील साहब, याद आया मुझे, वो क्या था, दुकान जा रहा था लेकिन मैं रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता याद नहीं रहा। अद्भुत सोहन जी, अद्भुत। क्योंकि ये दिलबर सिंह जी जो है आपके पुराने मित्र हैं, और इस विवाह में मिठाई बनाने का काम आप ही ने उन्हें सौंपा था, और आप उन्हीं के दुकान का पता, उन्हीं के दुकान का रास्ता भूल गए। भूल गया? गलती हो गई। अब क्या सूली पे चढ़ाओगे मुझे? अरे नहीं सोहन जी, अब इस भूल के लिए आपको सूली पर कैसे चढ़ा सकते हैं। किंतु हाँ, एक और भूल आपने की है जिसके लिए कदाचित ऐसा हो। देखिए, आप कस्टडी रूम में गए और आपने इस पिस्तौल पर से अपनी उंगलियों के निशान वाला बट निकाला, और जसमीत का बट, जिस पर इसके 3 उंगलियों के निशान थे, उस बट को लगा दिया। आपने ट्रिगर पर से अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी का निशान मिटा दिया। किंतु सोहन जी, एक हाथ में 4 उंगलियों के अतिरिक्त एक अंगूठा भी होता है। आप इस गन पर से अपने अंगूठे का निशान दुर्भाग्यवश मिटाना भूल गए, जिस भूल के लिए अब आपको सूली पे चढ़ाया जा सकता है। क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सोहन जी। फोरेंसिक्स का कहना है कि इस गन पर आपके अंगूठे का निशान है। क्या? अंगूठा, ठेंगा, जिसका तात्पर्य ये निकलता है सोहन जी कि ये गन, हत्या का औजार आपके हाथों पर था। आपने डीएसपी सरबजीत सिंह को मारने का प्रयास किया। डीएसपी सरबजीत सिंह गोली के रास्ते से हटे और गोली लगी आप ही के दोस्त करतार सिंह को, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।
सोहन जी, अब ये मुकरने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा आपको। भलाई इसी में है कि आप मान जाएं कि जसमीत को फंसाने में आप और आपके सहयोगी डीएसपी सरबजीत सिंह का हाथ। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता जनाब, मैं तो बिल्कुल अनजान हूँ। जज साहब, ये इस सोन ने तब बदली होगी जब इसने बहाने से मुझे बाहर भेजा था जसमीत की एफआईआर रिपोर्ट लाने के लिए। जनाब, मुझे कुछ नहीं पता है। ओ डीएसपी, चुप कर! चुप कर! ऐसे ऑर्डर! ओए, मेरे खिलाफ शब्द बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा मैं। बाहर निकल, वर्दी आ जा तेनू सालिया। ओ तेरी वर्दी ले लूंगा मैं, वर्दी। मेरी वर्दी उतरवाएगा तू? बाहर आ तू। डीएसपी सरबजीत सिंह, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। इसकी नौकरी आप कैसे लेंगे सोहन जी? वकील साहब, 1 साल पहले की बात है। मेरे 2 दुश्मन थे, जागीर सिंह और दिलेर सिंह। उन दोनों को मैंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बात का पता डीएसपी को चल गया। लेकिन मैंने इसे पैसे दिए और सारा का सारा केस जसमीत की तरफ डाल दिया। वकील साहब, जब कुछ समय बाद कमीशन बैठा तो डीएसपी डर गया और ये मेरा नाम बताने वाला था कमीशन को। लेकिन इससे पहले कमीशन को बताए मैंने प्लान बनाया, क्यों ना डीएसपी को मार दूं। इसी प्लान के तहत मैं उस दिन शादी में गया था कि डीएसपी मेरे सामने आया, उसे गोली मारूं। और डीएसपी मेरे सामने आया और मैंने पहली गोली चलाई, लेकिन बच गया वो। किंतु दुर्भाग्यवश गोली आपके ही मित्र करतार सिंह को जाकर लगी। जाकर लगी और जब मरते समय करतार सिंह ने जसमीत की ओर इशारा किया तब आपने सोचा क्यों नहीं जसमीत को फंसाना चाहिए। आप रात को कस्टडी रूम में गए और पिस्तौल की ग्रिप बदल दी। फिर आपने करतार सिंह जी के पिताजी को मेरे और जसमीत के विरुद्ध भड़काया। Am I right? Or am I right? सोहन, अब इस राइट के बाद एक रॉन्ग भी बताता हूं आपको। वास्तविकता में इस गन पर, हत्या के औजार पर आपके अंगूठे का निशान था ही नहीं। धन्यवाद देता हूं आपको आपके इकबाल जुर्म के लिए। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि दिलेर सिंह जागीर सिंह मर्डर केस को फिर से खोला जाए और सोहन सिंह और डीएसपी सरबजीत सिंह इन दोनों को हिरासत में लेकर उन पर तहकीकात जारी की जाए। रही बात करतार सिंह मर्डर की, तो सोहन सिंह को यह अदालत दोषी पाते हुए जसमीत सिंह को बेगुनाह करार देती है और बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। केडी साहब, हाँ लगता है अगली शादी जसमीत और सोनी की होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले एक और शादी हो सकती है। किसकी? देख कैसे देख रही है तुझे। मतलब अगर तू हाँ कहे तो उसका कन्यादान तो दारजी कर देंगे, तेरा वरदान मैं कर दूंगा। की कहते हो तुसी मुंडे दा ब्याह किया जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.